हम पिछले कई दिनों से डीपीटीपी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी बात की। अब हम बात करेंगे कि अगर एज अ डेटा प्रिंसिपल आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपका डेटा कैसे हैंडल किया जा रहा है, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप कहाँ जाएं जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो या वो मैकेनिज्म ठीक करें और सबको सेटिस्फेक्शन हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कहाँ जाएंगे ये बात करने की मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई, इसको ठीक करो। ठीक, आइए डिस्कस करें। सबसे पहली बात, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्यों है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी वायलेट की गई, आपका डेटा मिसयूज़ किया गया, आपका डेटा ब्रीच हुआ है और आपको बताया नहीं गया है, बोर्ड को बताया नहीं गया है, आपके डेटा सब्जेक्ट के राइट्स हैं जिनको आंसर नहीं किया जा रहा, आप चाहते हैं अपना डेटा एक्सेस करें, आप चाहते हैं आपका डेटा डिलीट कर दिया जाए, आप चाहते हैं अपने डेटा में कुछ मॉडिफाई कराना, ऐसी चीज़ों को जो डेटा फिड्यूशियरी है वो आंसर नहीं कर रही है या एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, तो आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। और वो कंसर्न रेज करने के लिए आप एक्चुअली पहले फिड्यूशियरी पे जा सकते हैं। और हम बात करेंगे कि अगर आप फिड्यूशियरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे क्या करना है। डेटा प्रिंसिपल सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रोसेसिंग से, क्या प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है। रिटेंशन से सेटिस्फाइड नहीं है, कितनी देर के लिए डेटा रखा आपने, ज़्यादा देर के लिए रखा। पर्पस से सेटिस्फाइड नहीं है, आपने कंसेंट लिया मुझसे एक काम करने के लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन ली और उसमें से मेरी इन्फॉर्मेशन में से कुछ पोर्शन या पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपने किसी और काम में भी लगा दी। ना तो आपने मुझे वो पर्पस बताया था, ना ही आपने जब ऐसा किया तो मुझे वापस रिस्पॉन्ड किया, तो ये तो गलत बात है। तो मैं आपसे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता हूँ। मेरे को कैसे डिजिटल इकोनॉमी पे तसल्ली रहेगी अगर मैं कंप्लेंट नहीं लॉन्च कर सकता, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश होगी अगर वो इन कंप्लेंट्स को ठीक से आंसर नहीं करते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कंप्लेंट्स को लॉक करेगा, ज़्यादातर तो प्रिंसिपल से कंप्लेंट लॉक करेंगे, उन्हीं को डिससेटिस्फैक्शन होगी, उन्हीं को कोई ब्रीच या कोई चीज़ से आपत्ति होगी तो वो जाएंगे कंप्लेंट लॉक करने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की, आपने डेटा मुझसे लिया किसी और बात पे था, कंसेंट किसी और चीज़ का है, प्रोसेस आपने किसी और तरीके से कर दिया, ब्रीच हो गया, आपने कंसेंट लिया ही नहीं। दोनों बातें सेम भी हो सकती हैं, लिया किसी और काम के लिए था, कर कुछ और दिया, लेकिन आपने कंसेंट लिया ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने कहीं से डेटाबेस खरीदी, मेरा डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया, ना तो मेरा कंसेंट लिया, ना मुझे इन्फॉर्म किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं मेरा, और क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग की 5 बातें हैं ना, आप मेरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप मेरा डेटा अपने पास स्टोर कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं या आप डिलीट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल डेटा, चाहे मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, चाहे मैं आपका वेंडर हूँ, चाहे मैं आपका कस्टमर हूँ, कुछ भी रिलेशनशिप है मेरी और आपकी, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और मुझे बता ही नहीं रहे, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपके साथ झगड़ा करूँ। डेटा सब्जेक्ट के राइट, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी एग्जांपल किया कि मुझे डिलीट कराना है, मुझे चेंज कराना है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो मैं आपकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। एंड अभी तक बात करेंगे कंप्लेंट करनी कहाँ है। ब्रीच नोटिफिकेशन है और आपने बताया ही नहीं, हो सकता है बोर्ड को बताया और मुझे नहीं बताया, और हो सकता है अगर आप मुझे टाइम पे बता देते तो शायद मैं अपना नुकसान मिनिमाइज कर पाता, लेकिन अब मेरा नुकसान भी हो गया। ये सब खतरनाक बातें हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो आप पे पेनल्टीज इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कंप्लेंट तो करूँगा। कहाँ करूँगा? पहला स्टेप कंप्लेंट करने का, मैं उस फिड्यूशियरी के पास रिटर्न या डिजिटली सबमिट, रिटर्न मतलब हैंड रिटर्न, सबमिट डिजिटली जाके उनके पोर्टल पे आइडियली एक फिड्यूशियरी को चाहिए। और हम आगे चल के बात करेंगे कि फिड्यूशियरी को क्या करना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अगले कुछ वीडियोस में। लेकिन फिड्यूशियरी को चाहिए कि उसके पास कोई मैकेनिज्म हो कि आप अगर आ रहे हैं और आके मुझे कहना चाह रहे हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कुछ तो तरीका उसको बनाना पड़ेगा ना आपसे प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने का। फिड्यूशियरी उसको एक्नॉलेज करे, उस पर काम करे, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको जवाब दे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 30 डेज, कुछ केसेज में 15 डेज। इंडिया अभी डिटेल रूल्स नहीं आए हैं, हम वेट कर रहे हैं। अगर उस पीरियड में मुझे आंसर नहीं मिलता है, अगर मैं आंसर से सेटिस्फाइड नहीं और आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जा सकता हूँ और उनको पूछ सकता हूँ, सर ये क्या है, बताइए ना मुझे, मेरी हेल्प कीजिए। नॉन कंप्लायंस है उस पर्टिकुलर फिड्यूशियरी की, मेरे डेटा सब्जेक्ट राइट्स को आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। उनकी मदद तो मुझे लेनी पड़ेगी, है ना। डेटा प्रिंसिपल्स की डिससेटिस्फैक्शन है, मुझे मदद लेनी पड़ेगी। टाइमलाइंस क्या है इसकी? फिड्यूशियरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 30 डेज में जवाब देगा। फिड्यूशियरी को तो चाहिए एक प्रॉपर, अगर उसका प्राइवेसी का सिस्टम है, अगर एक प्रॉपर प्राइवेसी का सिस्टम उसके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए।
एक प्रॉपर डीपीओ होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना सेंसिटिव और कितना ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर रहा है, और उन दोनों केसेस में उसको चाहिए कि वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में रिजॉल्व करे और आंसर करे। ठीक, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या रोल है, उसको टाइमलाइन डिफाइन करनी है। अभी टाइमलाइन नहीं डिफाइन हुई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी 30 डेज होगा। अगर आप फिड्यूशियरी से सेटिस्फाइड नहीं है, बोर्ड पे गए, बोर्ड को भी विद इन 30 डेज जवाब देना चाहिए और डेटा प्रिंसिपल्स की रिक्वेस्ट को ऑनर करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स की रिक्वेस्ट को ऑनर करना ज़रूरी नहीं है। कई केसेस हो सकते हैं जिसमें मैं आपको आपके डेटा का एक्सेस नहीं दे सकता, मैं फिड्यूशियरी मैं आपको चेंज नहीं करने दे सकता, मैं आपके डेटा को प्रोसेस करूंगा ही करूंगा। कौन से केसेस हैं? 2। एक, अगर आप उस पर्टिकुलर डेटा पोर्शन पे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोई लीगल होल्ड है, कोई केस चल रहा है, लॉ पुलिस कोई भी वो डेटा मांग सकते हैं अनचेंज फॉर्म में, तो मैं आपके राइट्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरा, अगर कोई लेजिटिमेट यूज है, एक मेडिकल कंपनी के पास आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी हेल्थ केयर की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च में यूज कर रहा है। लेजिटिमेट यूज या लीगल यूज या डेटा सब्जेक्ट की प्रिंसिपल्स के राइट्स को ना रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रिवेसी वायलेट करूंगा, बट उसका मतलब ये है कि मेरे पास एक खास कारण है जिसकी वजह से मैं आपके राइट्स को नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको कोई माइनर इलनेस है जिससे मुझे कोई रिसर्च करनी है, मान लीजिए भगवान न करे आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है और आपके सैंपल्स मुझे चाहिए रिसर्च करने के लिए, जिससे कि कल को कुछ ऐसा हो सके कि और लोगों में ये इलनेस ना आए, तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मैं अवॉइड नहीं करूंगा। और अगर मेरी बात गलत है एज अ फिड्यूशियरी, तो बोर्ड मेरे को पिनलाइज कर सकती है। फर्दर ऑन, अगर आप बोर्ड से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हिंदुस्तान की अदालत में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जुडिशियल रिकोर्स ले सकते हैं। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे बस इतना ही। आगे चल के हम फिड्यूशियरी को कैसे बनाना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और डिटेल्स पे बात करेंगे, इसलिए मेरे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।